जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग आपसे शेयर करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5.3 का। हम लोग पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे, तीसरा का 5 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग छठा से लेकर के 10वां क्वेश्चन तक यानी 5 प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, छठा से 10वां तक। चलिए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है, तो दे रखा है छठा नंबर क्वेश्चन में, अगर आप देखें ध्यान से तो ए का मान कुछ दे रखा है ए। ठीक है, यहाँ पे 5.3 तीसरा का छठा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से आप क्वेश्चन को हम लोग जरा सा लिख लेते हैं। ए बराबर है 2, ठीक है, और डी का मान दे रखा है 8, एस एन बराबर दे रखा है भाई 90, और निकालने बोला है एन का मान और एनवा बराबर। ठीक है, ये निकालने के लिए दिया गया है। ठीक, ए का मान दिया है 2, डी का मान 8, एस एन 90 और एन और ए एन का मान निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका है कि जो आपको मान दिया है सीरियली देखना है आपको, जो मान बैठ रहा है उसका कुछ सूत्र निकलता है, फॉर्मूला है, तो आपको बैठाते जाना है। जैसे ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, डी का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, एस एन का होता है तो बैठा दीजिए एस एन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे n/2 और कहेंगे आप n/2। ठीक है, एनवा बराबर लगा सकते हैं आप, यहाँ पे एक तरीका लगा सकते हैं एनवा बराबर, लेकिन नहीं, उसको नहीं लगाना क्योंकि ए डी दिया है तो आपको लॉन्ग फॉर्मूला लगाना है n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, बराबर देखिए क्या दे रखा है, 90 दे रखा है तो 90 लिख दीजिए। एस एन का हम ये लिख सकते हैं फॉर्मूला, 90 का तो 90 दिया ही है। एन देखिए एन नहीं दिया है भाई, तो लिख लीजिए इसको 2a। ए का मान देखिए 2 दे रखा है, प्लस एन तो दिया ही नहीं है ना। डी का मान दे रखा है 8, बराबर है 90। ठीक है, देखिए अब आगे क्या करेंगे अब, तो n/2 है, 2 दूनी हो गया 4, उसके बाद 8 गुना n, 8n-8। ठीक, बराबर 90। ये 2 देखिए किस में है, यहाँ पे एक 2 यहाँ पे अगर देखा जाए भाग में, उस पर चला जाएगा गुणा में, तो बचेगा n 4 + 8n-8 हो जाएगा क्या, तो ये गुणा में जाएगा 90 में, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 180। ठीक है, क्या बचा n, ये गुणा कर देंगे इसको। यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन करते पहले, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 8n बचा खाली, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में 4 घटेगा 4, बड़ा चिन्ह माइनस का तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, बराबर 180। 8n गुना n कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8n गुना n तो 8n², माइनस है तो माइनस, 4 गुना n तो 4n, प्लस का 180 है, इस पर ले आइए, माइनस का 180 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, 8n गुना n की 8n², माइनस का तो माइनस, 4 गुना n 4n, और ये प्लस का 180 उस पर था, इस पर लाए, माइनस का 180 बराबर 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कॉमन दे रहा है कुछ, कहेंगे कॉमन दे रहा है तो आप कॉमन यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 का कॉमन यहाँ भी दे रहा है, 4 का कॉमन यहाँ भी दे रहा है, और 4 का कॉमन यहाँ भी दे रहा है, तो 4 हम यहाँ पे कॉमन ले लिए। ठीक है, 4 कॉमन लिए तो 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस 4 एक कम 4 यानी 1n बच जाएगा, माइनस का देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 है ना, बचेगा 2, 18 में से 16 खिला दे 2 बचा ना, तो ये गया 20, 4 पंचे 20, तो 45 हो गया बराबर 0। 4 गुणा में है, बराबर के उस पर भाग में ले जाएंगे, तो इसके भाग में जब 4 आ जाएगा तो 4 से क्या हो जाएगा, 0 ही बन जाएगा ना, 4 से 0 भाग देंगे 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास बचा 2n² माइनस का 1n माइनस का 45 बराबर 0, ये निकल गया। अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि से बना लेते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले इसका जो है गुना हम लोग इसके साथ करते हैं, यानी लास्ट वाले का पहले वाले से गुना। तो 45 दूनी क्या होता है, आप कहेंगे 90 होता है 45 दूनी। ठीक है, अब इस 90 को आप फैक्टर करिए, तो आप 2 से कटाएंगे इसको, 45 दूनी 90, फिर 5 से कटाएंगे 9 × 5 = 45, फिर 3 से कटाएंगे 3 × 3 = 9। ठीक है, और इसमें क्या करना है, ये क्यों किए, देखिए इसका काम क्या होता है, देखिए घटाने पर लास्ट वाला चिन्ह देखना है आपको। ठीक है, घटाने पर क्या आना चाहिए, एक n आना चाहिए, ऐसा 2 संख्या का जोड़ा लेना है। ठीक है, ऐसा एक संख्या का जोड़ा लेना है जिसको घटाएं तो 1n आए या फिर 1 आए, और गुणा करें तो कितना आए, 90 आए। ठीक है, तो देखिए 3 तिया हो गया 9 और 5 दूनी 10, जोड़ा बना ना, तो 10 और 9 का जो जोड़ा है वो क्या होगा, 10 में 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, और गुणा करेंगे तो 90 आएगा। समझ में आ गया, तो इसी को यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, देखिए 2n² है, माइनस का 45 तो लिख दीजिए बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
क्या आना चाहिए, माइनस का एक एन आना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़ा लिखें या छोटा लिखें, आप किसी को भी लिखें, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस ही देना पड़ेगा। तो बड़ा है 10, तो 10 का माइनस दीजिए, 10n प्लस का क्या है 9n। ठीक है, आप कहेंगे क्यों, कि 10 नमा 90 और माइनस प्लस माइनस, तो 10 में 9 घटेगा 1 हुआ, और बड़ा चिन्ह है माइनस का, तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या दे रहा है, इन दोनों में से कॉमन क्या दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉमन दे रहा है 2n का, क्योंकि इसमें भी 2n, यहाँ भी 2n से लगिए जाएगा, है ना, भाग लगिए जाएगा। अब देखिए 2n स्क्वायर है, यानी 2 n है यहाँ पे, एक n यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो बचा खाली एक n, माइनस का 2n यानी 5 दूनी 10n हो जाएगा। तो इसको उठा करके क्या कर दीजिए, यहाँ पे पटक दीजिए। ठीक है, बराबर हो गया 0। अब देखिए यहाँ n कब आएगा, मतलब ये 9n संतुष्ट करना है, तो n यहाँ पे लिखे हैं तो प्लस का 9 लिखना पड़ेगा बाहर, तभी तो 9n हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 9 5 45। देखिए जो बाहर है क्या बचा, 2n प्लस का 9 बराबर 0 हो गया, और ये जो बचा दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, n माइनस 5 बराबर 0। इस तरह से ये बन जाता है। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 9, तो उस पर माइनस का 9, और गुणा में था, यहाँ आ गया भाग में, n बराबर प्लस का 5। अब देखिए n का मान कभी भी याद रखिएगा ऋणात्मक नहीं होता है, n का मान जब भी होगा धनात्मक ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः n ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए n बराबर 5। ठीक है, n बराबर 5 निकाल लिए हम लोग। वह n का मान 5 निकलने के बाद क्या करेंगे, तो देखिए बेसिकली n निकालने बोला था, अब nवा निकाल लेंगे। तो nवा बराबर, सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a देखिए क्या है 2, प्लस n अभी निकाले ना हम लोग, कितना निकला था n, देखिए तो जरा से फिर से, n देखिए कितना निकला था 5 निकला था, तो यहाँ पे 5 माइनस का 1, और d है 8, है ना, d 8, 2 प्लस 5 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, और गुणा 8। ठीक है, 2 प्लस 8 चौका 32, 32 2 हो गया 34। ठीक है, तो nवा बराबर आ गया 34, और n बराबर आ गया 5। ये हो गया अपना आंसर। समझ में आ गया आपको, बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। 7वां नंबर प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, a बराबर दे रखा है 8। ठीक है, nवा दे रखा है 62, और Sn दे रखा है ना, यही है ना 7वां नंबर। a दे रखा है 8, और nवा दे रखा है 62, और Sn दे रखा है 210। निकालने क्या बोला है, n निकालने बोला है, और d निकालने बोला है। चलिए निकाल देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, देखिए जो इसमें फॉर्मूला बैठे आपको बैठाते जाना है और बनाते जाना है, बहुत आसानी से सब बनता है। ठीक है, ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता, एनवा बराबर फॉर्मूला होता है, तो सीरियली बैठाते जाइए। तो एनवा बराबर दे रखा है क्या, 62 दे रखा है ना, एनवा बराबर क्या दे रखा है 62, तो एनवा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 है ना। ए का मान है 8, तो 8 लिखिए, एन का मान तो दिया नहीं है ना, एन का मान नहीं दिया है तो एन लिख दीजिए इस तरह से। डी का मान दिया है क्या, नहीं दिया है भाई, बराबर है 62। ठीक है, देखिए क्या बचा, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 है, प्लस का 8 उस पर चला जाएगा माइनस का 8, तो क्या बचा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 56, है ना, 56 हो जाएगा। 8 6 14, 8 4 12, 54 हो जाएगा, नहीं 8 4 12 हो गया, इधर बचा 5 5। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर आया 54, इसको हम समीकरण फर्स्ट का नाम दे दिए। ठीक है, अब क्यों दिए आपको देखिए, इस बस इतने में, क्योंकि सॉल्यूशन होगा नहीं आवा, तो इसको आप मान लीजिए। अब देखिए Sn है, तो रखते हैं हम लोग Sn बराबर, तो या फिर Sn बराबर क्या दे रखा है 210। देखिए a दिया है, nवा दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पता है आपको कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे छोटा वाला, n/2 और a प्लस nवा। ठीक है, बराबर 210। समझ में आ गया, चलिए लगाते हैं। n तो पता नहीं है भाई, है ना, a पता है क्या, देखे तो a अपने को कहीं पता है नहीं है, हाँ है 8 है, देखिए a का मान कितना है 8, तो 8 हो गया, और nवा दे रखा है 62 बराबर हो गया 210। ठीक है, n/2, 62 और 8 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 8 2 10, है ना, 6 1 7, 70 हो गया, बराबर हो गया कितना 210। कटेगा क्या, देखिए तो कट जाएगा, है ना, कटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 35 दूनी 70, तो 35n हो गया।
तो हो गया 35 और गुणा n, तो 35n बराबर 210। तो n बराबर कितना हो जाएगा 210, और ये गुणा में था तो इस पर आएगा भाग में। ठीक है, ये कटेगा क्या, कटेगा बिल्कुल। तो कितना में 7 पचे 35 है ना, 7 पचे 35, और ये देखिए 5 से कटेगा तो 5 से 5 चौका 20। ठीक है, 5 चौका 20 हो गया, और इधर बचा 10 ना, 10 बच गया। तो 5 दूनी 10, 42/7 निकला। n का मान कितना निकला 42/7। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है, नहीं ठीक है, 42/7 n का मान। अब इसमें देखिए अब आगे कट भी जाएगा है ना, 7×42, तो n का मान जो आया क्या आया 6 आया। बहुत आसानी से n का मान निकल गया। अब n का मान निकल गया तो d आसानी से निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट में जब हम n का मान पुट करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर फर्स्ट क्या है समीकरण n-1 इंटू डी बराबर 54। डी का मान नहीं यार, n का मान। ठीक है, तो d निकल जाएगा है ना, n का मान रखने पर। n क्या है देखिए ध्यान से, 6 है ना, 6-1 टू डी बराबर 54। 6 में से 1 घटेगा 5d बराबर हो गया 54, और d बराबर आया 54/5। कटेगा तो नहीं, यही आंसर हो गया अपना। ठीक है, d का मान इतना आ गया, n का मान 6 आ गया, तो आंसर हो गया यही। समझ में आ गया। चलिए 8वां नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलिए 8वां नंबर है, एनवा बराबर दे रखा है इसमें 4। ठीक है, और डी का मान दे रखा है 2, एसएन दे रखा है -14, और एन निकालने बोला है और ए निकालने बोला है। चलिए निकाल लेते हैं इसको हम लोग, जिसमें फॉर्मूला बैठे। देखिए एनवा बराबर तो फॉर्मूला बैठता है, तो एनवा बराबर कितना दे रखा है 4। एनवा बराबर हम सूत्र लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, a + n-1 इंटू डी बराबर 4 है। ठीक है, चलिए लगाते हैं सूत्र। ए तो दिया नहीं है भाई, तो लिख लेते हैं। एन भी नहीं दिया है, लिख लेते हैं। और डी दे रखा है, डी दे रखा है 2 बराबर 4। हमको क्या निकालना है, ए निकालना है ना। रुकिए अभी, 2 गुणा n कितना हो जाएगा 2n माइनस का 2 गुणा 1 2 बराबर 4। तो एक हमको निकालना है, तो ए रख दीजिए इस बार। 4 है तो 4, माइनस का 2 उस पार जाएगा, प्लस का 2, प्लस का 2n उस पार जाएगा, माइनस का 2n। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ए बराबर हो गया 4 और 2 जोड़ देंगे, यानी 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 और माइनस का 2n। ठीक है, ये निकला अपने पास। इसको समीकरण फर्स्ट का नाम दे दीजिए। ठीक है, चलिए तो ए का मान ये हमारा निकल गया। अब आगे क्या करते हैं हम लोग, देखिए अब देखिए डी का सूत्र तो बैठता नहीं है, एस एन का सूत्र बैठेगा क्या, देखते हैं। बैठता है भाई, माइनस का 14। तो एस एन का सूत्र क्या बैठाएंगे, तो n/2 2a + n-1 इंटू डी बराबर हो गया माइनस का 14। ठीक है, तो n/2 2 ए की जगह पे हम इसको बैठा सकते हैं क्या, बिल्कुल बैठा सकते हैं भाई, 6 - 2n। ठीक है, प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है, डी तो दिया है ना, 2 दिया है, 2 दिया है, डी तो बैठा दीजिए 2 बराबर है माइनस का 14। ठीक है, तो n/ हो गया 2 और 6 दूनी 12 माइनस का 2 दूनी 4n। ठीक है, प्लस 2 गुना n 2n माइनस का 2 बराबर माइनस का 14। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये n का n रख दीजिए, या फिर पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कीजिए। ठीक है, 12 देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 यहाँ 4 हो गया इधर है ना। पहले देखिए 12 और यहाँ पे है माइनस का 2, प्लस का 12 और ये माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 2 घटेगा 10। ठीक है, उसके बाद देखिए ये n वाला देखिए, माइनस का 4n प्लस का 2n, प्लस माइनस माइनस, यानी 4n में 2n घटेगा तो कितना हो जाएगा 2n। बड़ा चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का 2n बराबर है माइनस का 14। ये देखिए भाग में है 2, उस पर चला जाएगा तो ये गुणा में, तो n का बचा 10 - 2n बराबर, देखिए ये गुणा में जाएगा तो 14 दूना 28 माइनस का 28। ठीक है, 10 गुणा n करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10n होगा, माइनस का 2n गुणा n करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे 2n² होगा, है ना। 2n गुणा n 2n² बराबर माइनस का 28। अब देखिए इसको व्यवस्थित रूप में हम लोग कर देते हैं। व्यवस्थित रूप में करते हैं तो माइनस का 2n² होता है, और प्लस का 10n, और माइनस का 28 है, इस पार आएगा तो प्लस का 28 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो भी 2 से कटेगा, तो शुरू में 2 हम लोग -2 यहाँ पे है,
समझ रहे हैं, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे, यानी माइनस का 2 कॉमन ले लिए। अब माइनस का 2 कॉमन लिए, माइनस कॉमन लिए तो हर जगह पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 2 कॉमन लिए, देखिए ये पूरा -2 खत्म हो गया, तो बचा क्या, n²। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस लाना है तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 2 कॉमन है, तो 2 पंचे 10 होता है, 10n। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ पे माइनस है, प्लस पुराना है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो 14 दूना 28 बराबर 0। अब ये माइनस का 2 है, बराबर के उस पर 0 में, यानी कि गुणन में है ना, और इस पर जाएगा भागफल में, तो खत्म हो जाएगा भाग में। ठीक है, n² माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर हो गया 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अब सॉल्व करेंगे। देखिए ये अगर देखा जाए यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या है, 1 है, और 14 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 14 होगा, है ना, 14 गुना 1 करते हैं तो 14 होता है। ठीक, घटाने पर 5 आना चाहिए और गुना करने पर 14 आना चाहिए, तो 14 को फैक्टर करिए, 2 से खिलाइए, 2 सती 14। अब देखिए 2 और 7 ये दोनों को अगर घटाते हैं, 7 में से 2 को घटाते हैं 5 आता है, और गुना करते हैं तो 14 आता है। ठीक है, तो 2 और 7 परफेक्ट एग्जाम्पल है, लेकिन क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, है ना, तो 1n² या फिर खाली n² लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे माइनस करना है भाई, घटाना है, माइनस का 5 आना चाहिए, है ना, घटाने पर माइनस का 5 तो माइनस का 7 लिखिए और प्लस का 2n लिखिए, माइनस का 14 बराबर 0। n² माइनस का 7n प्लस 2n माइनस का 14 बराबर 0। देखिए माइनस प्लस माइनस यानी 7n और ये 2n 7n माइनस का 2n कितना हो जाएगा, माइनस का 5n, बड़ा चिन्ह है माइनस का तो यहाँ माइनस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कॉमन देगा, देखिए उभयनिष्ठ है, यहाँ पे क्या उभयनिष्ठ है भाई, n और n, तो n हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिए, क्या बचा n माइनस का 7, इसी को उठा करके इसके सामने रख दीजिए, n माइनस का 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 2, क्योंकि +2 और गुणा n तो +2n, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7 दूनी 14 बन गया। सही है, अब देखिए ये और ये समान है तो इसमें से किसी एक को लिख लीजिए बराबर 0, और जो बाहर भटक रहा है उसको भी एक साथ लिख लीजिए बराबर 0। तो n बराबर क्या निकला 7 और n बराबर क्या निकला -2। तो n का मान आपको बताया थे ऋणात्मक नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे n का मान ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए n बराबर हो गया 7। तो n का मान जब निकल गया अपने पास, जब n का मान निकल गया, अब बताइए n निकल गया, निकालने क्या बोला था और a निकालने बोला था, तो a का मान यहाँ से निकलेगा क्या, समीकरण फर्स्ट में रखने से, तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर, n का मान रखने पर, n का मान रखने पर क्या है, तो a बराबर 6 - 2, n का मान क्या है 7, a बराबर हो गया कितना, 7 दूनी 14, है ना, 7 दूनी 14 माइनस का 14 हो गया, तो a बराबर निकलेगा कितना, 8 6 14, है ना, माइनस का 8, a का मान आया -8 और n का मान आया 7। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते भाई, क्वेश्चन क्या कह रखा है 9 नंबर। ठीक है, बहुत आसान है वैसे क्वेश्चन ये 9 नंबर क्वेश्चन, अगर आप देखें तो a बराबर 3 है और n बराबर 8 है और s बराबर दे रखा है 192। ठीक है, फंसाने के लिए देखिए, और d का मान निकालना है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए s दे रखा है, s का मतलब ही होता है पदों का योग। हाँ ये अलग बात है, यहाँ n नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो क्या मतलब, n तो होगा ना किसी पदों का तो योग होगा, तो यहाँ पे sn कहे या s कहे बात एक ही है। ठीक है, तो a का फॉर्मूला नहीं लिखता है, n का फॉर्मूला नहीं लिखता है, sn लगता है, लगाते हैं हम लोग, sn बराबर n/2। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, 2a, जौन सा लगा दें आप, 2a + n - 1 × d। ठीक है, बराबर 192। ठीक है, n का मान है 8, n का मान 8 दे रखा है बटे 2, और a का मान है कितना 2 × 3 प्लस n का मान 8 - 1 × d तो नहीं दिया है, बराबर 192। कटेगा क्या, 2 चौके 8 4, 3 दूनी 6 प्लस 8 में से गया 7 7d हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो गया 192। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इधर ये 4 किस में है भाई, 4 कहेंगे अब गुणा में, उस पर जाएगा किस में, तो भाग में जाएगा, तो 6 + 7d और बराबर हो गया 192/4। 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 से कितना बार में, तो 4 चौका 16, 4 चौक 16, है ना, बचा 3 32, 4 8 32 48,
48 चौका 192 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, तो कहेंगे 7D बराबर क्या है इधर 48, इधर प्लस का 6, इस पर जाएगा तो माइनस का 6। तो 7D बराबर क्या हो गया 48 में से 6 घटेगा तो 42 और 7 छंग 42, यानी डी का मान कितना आया 6 आया, जो कि आंसर सही है। ठीक है, 9 नंबर भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। चलिए 10वां नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं, लगे हाथ। क्या है भाई, एल यानी क्या एनवा पद। ठीक है, एल यानी एनवा क्या दे रखा है 28 दे रखा है। एस क्या दे रखा है 144 दे रखा है, एस यानी एस एन एक ही बात है। और कुल पद दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़िए जरा सा, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना रहे। देखिए क्या दे रखा है भाई, बोल रखा है कुल पद 9 है। कुल पद का मतलब क्या होता है कि इसमें ये जो एपी बनाएगा इसका जो कुल पद है उसमें पदों की जो कुल संख्या है वो 9 गो है। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या को हम लोग एन बोलते हैं, है ना। तो एन तो दे रखा है 9, निकालने क्या बोला है, ए निकालने बोला है, निकाल लेंगे भाई। ठीक है, देखिए एल बराबर कोई सूत्र लगता है क्या, बिल्कुल लगता है। आप चाहें तो एल बराबर सूत्र लगा लें, इससे भी निकल जाएगा, या तो एस बराबर सूत्र लगा लें, इससे भी निकल जाएगा। तो निकालते हैं हम लोग एल बराबर सूत्र लगा के, सीरियली निकालते हैं। ठीक है, तो एल या फिर एनवा बराबर, ठीक है, ए निकालना है ना, वैसे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं क्योंकि एन दिया है, छोड़िए इसको, डायरेक्ट एस एन बराबर लगाते हैं सूत्र, क्या होता है 144 एस एन एन बाई 2 ए प्लस एनवा या फिर लास्ट पद बराबर 144। ठीक है, एन का मान दे रखा है 9/2, ए कितना दे रखा है ए ही तो निकालना है। एनवा के दर क्या दे रखा है, देखिए एनवा यानी लास्ट पद दे रखा है 28 और बराबर हो गया 144, निकल जाएगा अभी तुरंत ध्यान से। देखिए क्या बचा, ए प्लस 28 और बराबर 144 है। ये देखिए यहाँ 9 यहाँ किस में है, 9 यहाँ किस में गुणा में, तो इस पर आ जाएगा 9 भाग में, और ये 2 किस में है भाग में, तो यहाँ चला जाएगा गुणा में, क्योंकि बराबर के उस पार इसको भेज दिए, बराबर के इस पार कर दिए इसको। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे अपने पास, देखिए ए प्लस 28 बराबर हो गया क्या 3 तिया 9, है ना, और हो गया इधर 4 तिया 12 और इधर हो गया कितना 2 बचा 8 तिया 24। ठीक है, फिर कटेगा 3 16 तिया 48 और 16 दूना 32 हो गया, है ना। तो ए का जो मान निकला वो 32 और प्लस का 28, तो इस पर आ जाएगा माइनस का 28। ए का मान क्या आ गया, देखिए तो 8 4 12 4 हो गया, है ना। ए का मान निकल गया भाई, आंसर कंप्लीट। यही तो निकालने बोला था ना, ए निकालने बोला था, निकाल लिए हम लोग। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। 5.3 का तीसरा नंबर प्रश्न जो है कंप्लीट हम लोग कर लिए। अगले वीडियो हम लोग जो है मतलब चौथा क्वेश्चन ये सब सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।